नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी का कहना है कि क्षेत्रीय दलों को साथ मिलाकर उनको भरोसा में लेना होगा कि भाजपा अपने सहयोगियों को तवज्जो देती है, लेकिन बीजेपी ऐसा अपने साथियों को साथ लाने के लिए कर रही है, क्योंकि साल 2014 में बीजेपी को जिन लोगों का साथ मिला था, आज वे भाजपा के साथ छोड़ चुकी हैं। उधर कर्नाटक की हार ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को आगामी चुनाव के लिए साथ मिलाना बीजेपी के लिए काफी जरूरी होगा। देखिए रिपोर्ट। 2014 की बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बम्पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को बुरी तरह से परास्त करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत को हासिल किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव में अपने नाम कर लिया, लेकिन बीते वक्त के साथ समीकरण बदले तो कुछ सहयोगी दलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। नए संसद भवन के उद्घाटन का एक साथ ऐसा कुछ दिखा जब 19 पार्टियां विरोध में उतर आई और अब केजरीवाल सरकार भी केंद्र के अध्यादेश के विरोध में एक दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब पुराने सहयोगियों को साथ लाने की कवायद में जुट गई है। बीते 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और डिप्टी मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। ये बैठक 6 घंटे तक चली, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे क्षेत्रीय दलों को ये भरोसा दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों का पूरा सम्मान करती है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को ये भरोसा दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। बात अगर दमदार पार्टियों की करें तो तमिलनाडु में AIADMK, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में JJP को छोड़कर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी महत्वपूर्ण सहयोग नहीं है। उधर दक्षिण में अपना सबसे सुरक्षित किला खोने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती जहां पर वो पहले से ही कमजोर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब JDU और शिवसेना का विकल्प ढूंढना होगा, क्योंकि बात अगर 2019 के चुनाव की करें तो भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें मिली, जबकि उनकी सहयोगियों को 50 सीटें प्राप्त हुई थी, जिसमें JDU और शिवसेना को 34 सीटें प्राप्त हुई। वहीं अगर बात 2014 की करें तो भारतीय जनता पार्टी को 284 सीटें प्राप्त हुई। इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ 26 पार्टियां थी। इनके सहयोगी दलों को 54 सीटें हासिल हुई। इसके सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को मिली थी, लेकिन उत्तरी राज्यों में बिहार, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के LJP और JDU अकाली दल का साथ छूट गया। इसके अलावा शिवसेना भी अलग हो गई। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ क्षेत्रीय दलों की जरूरत होने वाली है। वहीं अगर बात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की करें तो यहाँ पर YSR कांग्रेस की जगन मोहन रेड्डी और उड़ीसा के नवीन पटनायक एक ही रास्ते पर। ये दोनों दल अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पैठ बनाने नहीं देना चाह रहे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दोनों दल भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय समर्थन दे सकते हैं, पर अभी ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर कितना सफल हो पाती है, जिसकी पुष्टि आने वाले वक्त में बताएगी कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कमाल दिखा पाती है और किस किस को अपने साथ लेकर चल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट है।